हस्बैंड पहले चिल्लाए, बोले कि अरे आशीष गया। मैं बोले क्या हुआ? तो 8 महीने से ऐसे ही पड़ा है, कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। अरे कितना शिकायत तो कितना हुआ होगा। उसके घर में कोई नहीं है मैडम, एक बच्चा है 2 साल का, उसकी वाइफ है, उसके माँ बाप भी बूढ़े। चिल्लाने में लगी थी, कम से कम हेल्प तो करो, कोई तो हेल्प करो। इतना मैं चिल्ला रही थी इतना। नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम प्रगति नगर के उसी इलाके में उपस्थित हैं जहां पर कल रात 9 बजे आशीष शर्मा की मृत्यु हुई। आप ये तस्वीरें देखिए, ये है डीपी बॉक्स, ये है एमएससीबी विभाग की खुली लापरवाही। आप देख पा रहे होंगे ये डीपी बॉक्स खुला हुआ है, यहाँ पर सड़क नहीं है, पानी भर जाने की वजह से, कीचड़ होने की वजह से पैर स्लिप होता है, जिसकी वजह से इस डीपी बॉक्स में आशीष शर्मा का हाथ जाने से उनकी मृत्यु हुई है। ऐसी घटना सामने आई है। यहाँ पर स्थानीय लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आखिर कितने साल से ये डीपी बॉक्स इसी तरीके से पड़ा हुआ है? क्या कहेंगी? आप लोग यहीं पर रहती हैं, ये डीपी बॉक्स कब से ऐसे खुला हुआ है? मेरे ख्याल से 6 महीने तक का, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना ऐसे कुछ हो रहा होगा। मैं तो कभी ध्यान नहीं दी। नहीं 6-7 महीने से बढ़ के बहुत दिन से पड़ा है, कम से कम 7-8 महीने के ऊपर होगा ये पड़ा है। इसको कोई बनाए नहीं। अभी ये मरने के बाद ये डब्बे उब्बे लगे, ऐसे खुला पड़ा था। वो लड़का, बरसात हो रही थी, पैर फिसल के उसके अंदर हाथ चला गया। अगर ये व्यवस्था करते आज नहीं तो वो नहीं मरता। एमएससीबी के कर्मचारी यहाँ पर कोई नहीं है, अभी तक कोई भी नहीं आए। बिल लेते हैं, लाइट बिल लेंगे, किसी का भी रहेगा, मीटर काट के लेके जाएंगे, लेकिन ये काम के लिए उनको नहीं दिख रहा है। इतना दिन से पड़ा हुआ है, सोचिए उनका जान चला गया। कल से मेरा क्या हालत है मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ही खूब मैं तो चिल्लाने में लगी थी, कम से कम हेल्प तो करो, कोई तो हेल्प करो। इतना मैं चिल्ला रही थी इतना, लेकिन कोई भी बिल्डिंग से जल्दी नहीं। बाद में जब सब कुछ हो गया तब बिल्डिंग से सब निकल के आ रहे हैं। उससे बताइए, रात का टाइम था, एक तो बरसात का टाइम था, तब कौन किसको देखेगा? सब अपने रात का टाइम था, चलो दिन होता तो आदमी देख लेता। इस तरफ अंधेरा भी होगा। हाँ, इधर अंधेरा भी था। ये खंबे के बल्ब भी नहीं जलते, कभी जल जाते तो कभी जलते भी नहीं। इधर कोई आके देखता ही नहीं, कोई मर गए, कोई जिंदा रहो, कोई नहीं देखते। मरने के बाद सब आके खड़े हो जाते, जिंदे रहे तक तो कोई नहीं देखता। अगर यही बंदोबस्त होता ना, आज देखो डब्बा लगा दिए, इतने लकड़ी, बच्चों के स्कूल से बच्चे लोग जाते हैं, टैंकर आता है इधर पे, बीमार आदमी जाता, अच्छा आदमी जाता, हो गया ना काम। ये अगर पहले करे होते तो यहाँ से जाएंगे, ये सब अटका के रखेगा, कैसे पब्लिक जाएंगे? एक कीचड़ पिचड़ में ऐसी ही बात होती है, सब अपना अपना जगह डाल सकता है। बच्चे लोग भी स्कूल से आते जाते हैं, सोचिए वो बच्चे लोग को क्या समझ में आता है क्या चीज़ है? वो छोटा सा है, वो वायर तो खींचेगा ही ना। आदमी खत्म हो गया। उसके घर में कोई नहीं है मैडम, एक बच्चा है 2 साल का, उसकी वाइफ है, उसके माँ बाप है, वो भी माँ बाप भी बूढ़े। कमाने वाला और कोई नहीं है उसके कमाने। वो खुद लाइट का काम करता था, रात दिन वो लाइट का ही काम करता था। खुद भी लाइट में? हाँ, लाइट मैन था। आपने खुद सामने से देखा ये सब कुछ? ये सब मैं अपनी आँख से देखी हूँ। उसको लटके हुए मेरे हस्बैंड ने मैं पहले चिल्लाए, वहाँ पे गए, बोले टेस्टा वगैरह कुछ भी मिले, पकड़ वगैरह, चाहते हैं कि इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए। कल आपने देखा था? हाँ, ये चीज़ मैंने देखा था, उनको मैंने लटके हुए देखा। मेरे हस्बैंड पहले चिल्लाए, बोले कि अरे आशीष गया। मैं बोले क्या हुआ? तो वो इधर से उधर दौड़ने लगे। तो मैं बोले क्या हुआ? बोले टेस्टर चाहिए, पकड़ तो चाहिए। मैं वहाँ से मेन वाइट बंद कर देता हूँ यहाँ का, लेकिन पकड़ भी हाथ में नहीं था। इधर उधर दौड़े, फिर मेरे हस्बैंड आए, इधर दौड़े पूरा, तो सबसे डंडा वगैरह मांगने लगे, कुछ सूखा डंडा है तो दीजिए। तब तक उनका प्राण निकल चुका था, फिर नीचे उनकी बॉडी जब गिरी तब किसी ने यहाँ से डंडा दिया उनको, फिर डंडे से उन्होंने पीछे किया बॉडी को। उसके बाद बॉडी को पीछे करने के बाद थोड़ी देर के बाद उनको हाथ लगाया तो उनके में जान नहीं था, लेके फटाफट हॉस्पिटल भागे। वहाँ पे बोल दिए कि नहीं, इनके में जान कुछ भी नहीं है। ऐसे ये इतना गंदगी, आदमी को जाने आने का रास्ता तो है ही नहीं बिल्कुल। ये पूरी गंदगी की वजह से लड़का इधर से 8 बजे 9 बजे ये घटना होने की? 8:30 घटना। हम बालकनी में बैठे थे, बालकनी से देखते हमने देखा, वैसे ही भाग के आए हम भी नीचे। 8:30 बजे के टाइम पे, 8:30 के इधर माने 8 बजे का टाइम, 8 बजे के बाद ही देखा तभी वो हुआ था। हम लोग भी ऊपर से देख ही रहे थे। कितने दिन से ये डीपी बॉक्स खुला है? क्या ये डीपी तो 8 महीने से ऐसे ही पड़ा है, कोई इसको देखने वाला ही नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अरे कितना शिकायत तो कितना हुआ है। शिकायत तो जरूर की है, लेकिन कोई आता नहीं है, कोई सुनता नहीं है, कोई नहीं सुनाई देता है। खाली जब लाइट बिल नहीं भरा तो कभी कुछ अंदर आता है, लाइट भी चोरी से यहाँ दिया जाता है। क्या करेंगे? और नहीं तो फिर दादागिरी करते। बहुत अच्छा दबा के बिल आता है, बिल भी अच्छा आता है। बिल एक दिन लेट हो जाएंगे तो तुरंत लेके जाते हैं मीटर। लाइट नहीं रहेंगी, हमारे घर में मासूम बच्चे उसका भी नहीं देखेंगे। यहाँ पर
अभी ये लकड़ी वगैरह किसने लगाई है? वो MSCB ने लगाई नहीं 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 पब्लिक ने लगाई है, पब्लिक ने लगाई है, कोई नहीं लगाई। के सुरक्षा की। हाँ अभी क्या करते हैं, अभी एक हादसा ऐसा हुआ तो दूसरे के लिए अपने का जाते जाते हैं इसके लिए ऐसे किया है और कुछ नहीं है। तो आप समझ पा रहे होंगे एमएससीबी की कितनी बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। आखिर और कितनी जाने लेकर मानेगी एमएससीबी? पिछले साल विरार में बोलिंज इलाके में जो घटना हुई थी उससे आप सभी वाकिफ हैं। एमएससीबी की आंख आखिर अब कब खुलेगी, आखिर कब नींद से जागेगी एमएससीबी? आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।